हर हर महादेव भक्तों। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में। इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद और वह वरदान जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है, अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किया, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह पौधे की जड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं द वास्तु डिवाइन का ऑनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे के जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लें, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकालकर के लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्र में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वह पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है या एक देव वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं
जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों के जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सावन के पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था जिस विष का नाम था कलकूट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वह बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पौधों की जड़ को, पौधों के फल पत्तों को डाल के भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधों की जड़ों में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे पौधे की थी। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। और अगर आप सावन की इस पवित्र महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन तांबे की ताबीज में या पीतल की ताबीज में किसी भी धतूरे पौधे की जड़ को रखकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट परेशानी दिक्कत आने वाली होगी, वह अपना रास्ता बदल लेगी, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दें, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं तो वह बूंदें लठजीरा पौधे पर जाकर गिरी थी। इसीलिए हमारे शास्त्र में वर्णित है कि लठजीरा को जो पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, 1 लोटा जल लेना है और लठजीरा पौधे की जड़ लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे की ताबीज में जड़ रखने के बाद आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप सावन की पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं अतिबला का पौधा। बहुत ध्यान से इस पौधे को देख लीजिए, यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज कराकर थक चुका है और वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को पर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। वह दोष अपने आप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर वास्तु दोष है, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दें रहे हैं, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो दोष आपके ऊपर चल रहा है उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा, सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको इस मदार पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी आसानी से अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदर पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे की ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना और जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने दोषों की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र से बताया है। तो आप लोगों से निवेदन था दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।